पाकिस्तान का चेहरा दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया है। पाकिस्तान की सेना कायरता पर उतर आई है। पाकिस्तान की सरकार वो कायरता पर उतर आई है। ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान कभी भी आमने सामने की जंग में भारत से जीत नहीं सकता है और इसीलिए सालों से छुप करके घुसपैठ करने का, आतंक फैलाने का मॉडल चलाता रहा। लेकिन अब देखिए, सारी हदें पार कर दी है पाकिस्तान ने। इस वक्त में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, ऐसे में युद्ध के भी कुछ नियम कायदे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान उन नियम कायदों को अभी पालन नहीं कर रहा है। विदेश मंत्रालय और सेना की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी ने जो बात कही है, उस बात को न केवल भारत को बल्कि दुनिया को देखना चाहिए। जो पाकिस्तान ये कहता है कि भारत हम पर हमला कर रहा है, रोने का काम कर रहा है पाकिस्तान दुनिया के सामने, लेकिन पाकिस्तान क्या कह रहा है? कर्नल सोफिया कुरैशी ने एक एक करके पूरा सच दुनिया के सामने रख दिया है। क्या कहा है मैं संक्षेप में आपको बता देता हूं और उसके बाद में खुद उनकी जुबानी आप सुनिएगा। कर्नल सोफिया कुरैशी उन्होंने कहा है कि 8-9 मई की रात में भारतीय सेना पर पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया। एलओसी पर भारी गोलाबारी की गई। लेह से लेकर के सर्किट तक 36 स्थानों पर करीब 300 से 400 ड्रोन के जरिए घुसपैठ करने की पाकिस्तान की तरफ से नापाक कोशिश की गई। भारतीय सेना ने काइनेटिक का इस्तेमाल करके पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। इसके आगे वो कह रही हैं कि यह भारतीय सेना और उनके हथियारों को चेक करने की एक कोशिश हो सकती है। जरा समझिए इस बात को। सुई चुभो करके पाकिस्तान वो स्किन को चेक कर रहा है कि इस स्किन में, इस त्वचा में कौन सी सुई घुस सकती है। यानी भारत के पास में कितनी ताकत है, भारत कितने ड्रोन को मार सकता है, किस तरीके के ड्रोन को मार सकता है, यह चेक करने की कोशिश हो रही है। और इसी के लिए 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, 50-60 नहीं, 100-200 नहीं, 300 से 400 ड्रोन अलग अलग 36 ठिकानों पर भेजे गए और उनको सबको निस्तेनाबूद किया गया। तो पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है, उसके बाद में कर्नल सोफिया कुरैशी ने एक स्क्रीनशॉट सबके सामने रखा और जिसके बाद में कुछ कहने के लिए बचता नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि हम मलबे की जांच कर रहे हैं, जो ड्रोन गिरे हैं हम उस मलबे की जांच कर रहे हैं। हमने फोरेंसिक लैब में वो मलबा भेज दिया है। ये तुर्की के ड्रोन है जो तुर्की से आए हैं। भटिंडा में भी हमले की कोशिश की गई है और जहां पर हमने उसे पकड़ लिया है। पाकिस्तान के अंदर 4 हवाई स्थलों पर भी ड्रोन से हमने जवाब दिया। एडी रडार को नष्ट कर दिया है। भारत की सेना ने एडी रडार को नष्ट कर दिया। लेकिन इसके बाद में वो कह रही है कि कंधार, पुरी, पुंछ, मुंडेर के इलाकों में भी पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलाबारी की गई। और उसके बाद में सबसे बड़ी चीज, सबसे अहम बात, वो कह रही है कि रात को 8:30 बजे जब गोलाबारी की शुरुआत हुई, उसके बाद में भी पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को बंद नहीं किया। पाकिस्तान का एयर स्पेस वो खुला रहा और उस एयर स्पेस में एलओसी के पास में उड़ान भरी गई और उसके साथ में वो स्क्रीनशॉट साझा कर रही, दिखा रही है कि कौन कौन सी फ्लाइट वहां से उस वक्त में निकली हैं। यह अपने आप में एक ऐसी बात है जिसके लिए पाकिस्तान को न केवल शर्मिंदा होना चाहिए, बल्कि पाकिस्तान को दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया है कि वो पाकिस्तान किस तरीके से यहां पर आम लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को, आम नागरिकों को वो अपनी ढाल बना करके इस्तेमाल कर रहा है। आप एक एक शब्द कर्नल सोफिया कुरैशी का गौर से सुनिए। नमस्कार। 8 से 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर
300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक्स व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन्स लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार फिर से सामने आया। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। यह भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। यहाँ स्क्रीन शॉट में पंजाब सेक्टर में हाई एयर डिफेंस अलर्ट स्थिति के दौरान एप्लीकेशन फ्लाइट रडार 24 का डेटा दिखाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भारतीय पक्ष का हवाई क्षेत्र घोषित बंद के कारण नागरिक हवाई यातायात से पूरी तरह से रहित है। कराची और लाहौर के बीच के हवाई अड्डे मार्ग पर नागरिक एयरलाइंस उड़ान भर रही है। हाई अलर्ट किया गया है विमान फ्लाइनेस एविएशन का एयरबस 320, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जो कि शाम को 5:50 बजे दमम से शुरू हुआ और रात को 9:10 बजे लाहौर में उतरा। ये सारा डिटेल्स आप यहाँ देख रहे हैं, ये डिटेल्स यहाँ लिखा हुआ है। कैन यू सी दिस? भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिक्रिया में काफी संयम दिखाया और इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमान सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित की। धन्यवाद। जय हिंद। अब जिस तरीके से पाकिस्तान की हरकत दुनिया के सामने आ गई है, निश्चित तौर पर पाकिस्तान माफी के लायक भी नहीं है। जो हरकत इस वक्त में पाकिस्तान कर रहा है, यह माफी के लायक भी नहीं है। हर जगह पर हर परिस्थिति के लिए नियम कायदे बनाए गए हैं। अगर आप युद्ध जैसे हालात में हैं, जंग जैसे हालात हैं, तो वहां पर भी दोनों देशों के लिए नियम कायदे बनाए गए हैं। लेकिन पाकिस्तान सारे नियम कायदों से परे जाकर के काम कर रहा है। और जब भारतीय सेना ने तुर्की के एयरलाइन के बारे में भी जिक्र किया, तो अब वहां से सफाई आई है। उन्होंने कहा है कि हम अपने जहाज में फ्यूल रिफिल के लिए हमने अपने जहाज उतारे थे। अब ये सब समझते हैं कि कौन सा फ्यूल रिफिल होना था, कौन सा फ्यूल रिफिल नहीं होना था, और अब ये कौन सा बहाना बना करके क्या काम किया जा रहा है। तो बहरहाल पाकिस्तान की कायरता वो सबके सामने आ गई है। पाकिस्तान का चेहरा दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया है और अब इससे ज्यादा कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। शेयर कीजिए इस खबर को, दबा करके शेयर कीजिए, ताकि पाकिस्तान का ये चेहरा सबके सामने आ सके। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। धन्यवाद।